गुड़गांव का एक स्टार्टअप 20 करोड़ रेस कर चुका था। फाउंडर्स फोकस थे कोडिंग, प्रोडक्ट और इन्वेस्टर्स पर। कंप्लायंस साइड पूरा जीरो हो गया। आरओसी फाइलिंग पेंडिंग, शेयर अलॉटमेंट 9 मंथ्स लेट हो गया, कैप टेबल पूरा मैसअप। रिजल्ट क्या हुआ? पेनल्टी भाई, अराउंड 7 lakhs की पेनल्टी लग गई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि इन्वेस्टर्स नेक्स्ट राउंड से पीछे हटने लगे। फिर एक एक्सपीरियंस सीएस हायर हुआ। उसने पूरा कंप्लायंस क्लियर किया, कैप टेबल करेक्ट की, बैकडेटेड की फाइलिंग सही करी, ईएसओपी स्ट्रक्चर रेडी किया। 2 मंथ्स बाद नई फंडिंग स्मूथ हो गई। दिस इज व्हाई सीएस मैटर्स। अगर आसान भाषा में समझे तो एक कंपनी के 4 पिलर्स होते हैं। सीईओ कंपनी चलाता है, सीएफओ पैसा संभालता है, सीए का काम होता है ऑडिट और टैक्सेशन को संभालना, और सीएस वो बंदा है जो पूरी कंपनी को लीगल प्रॉब्लम से बचाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीएस का डिमांड रिसेशन में भी स्टेबल होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस के पूरे रोड मैप की, बिगिनर से लेकर के टॉप लेवल तक रियल एग्जांपल के साथ एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब सीएस करता क्या है भाई? सीएस का काम होता है कंप्लायंस मैनेजमेंट का। हर कंपनी को गवर्नमेंट के साथ फाइलिंग करनी ही होती है, जैसे कि एनुअल रिटर्न्स, बोर्ड मीटिंग की फाइलिंग होती है, इसके अलावा डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है, शेयर अलॉटमेंट की फाइलिंग होती है। अगर एक भी फाइलिंग मिस हो जाती है तो लाखों की पेनल्टी लग सकती है। इसी वजह से जो सीए होता है वो किसी भी कंपनी का लाइफलाइन होता है। बोर्ड मीटिंग्स के लिए भी सीए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीए क्या करता है? सीए बोर्ड मीटिंग का आर्किटेक्ट बनता है। वो एजेंडा बनाता है, डायरेक्टर्स को डॉक्यूमेंट्स देता है, मिनट्स लिखता है और इंश्योर करता है कि कंपनी सही डिसीजन ले रही है। इस पॉइंट ऑफ से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी कंपनी सेक्रेटरी का बहुत अहम रोल होता है। कंपनी काम सही तरीके से कर रही है या शॉर्टकट ले रही है, इनसाइडर ट्रेनिंग रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ऑडिट प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा, पॉलिसीज अपडेटेड है या नहीं है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? सीएस कर रहा है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग का काम, कॉन्ट्रैक्ट्स का काम, लीगल नोटिस का काम, पॉलिसीज का काम, शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट्स का काम, यहाँ तक कि बोर्ड के जो रेजोल्यूशंस बनते हैं उसका काम, हर डॉक्यूमेंट सीएस के थ्रू जाता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एडवाइजरी की बात करें तो कंपनी अगर कोई डिसीजन ले रही है तो शेयर इशू करना है, बैक बाय करना है, सब्सिडरी ओपन करनी है, सीएस ही बताता है कि लॉ क्या अलाउ करता है और क्या नहीं। ये सब सुनकर तुम समझ जाओगे कि सीएस एक ऑफिस के कॉर्नर में बैठ करके फाइल भरने वाला बंदा नहीं होता, उसका एक स्ट्रेटेजिक रोल होता है। चलो ये बात समझने के बाद अब जरा सीए के स्कोप को भी देख लेते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज जैसे कि आईटी, एफएमसीजी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, हॉस्पिटैलिटी, सब में सीएस की रिक्वायरमेंट होती है। लिस्टेड कंपनी में सेबी कंप्लायंस हैवी होता है, इस वजह से सैलरी ऑटोमेटिकली हाई होती है। स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो वहां पर शेयर अलॉटमेंट, फंडिंग का पेपर वर्क, ईएसओपी के रूल्स सब सीएस करता है, तो वहां पर भी ठीक ठाक से उनको पैसा मिलता है। बैंक्स और एनबीएफसीज की अगर बात करें तो वहां पर रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लायंस रिव्यूइंग, ये सारे काम सीएस के अंडर होते हैं। लॉ फर्म्स की अगर बात करें तो वहां का ड्राफ्टिंग, ड्यू डिलिजेंस, ये सब काम होता है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर रहा है तो वहां पर क्या क्या कर सकता है? वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन देख सकता है, आरओसी का फाइलिंग देख सकता है, जीएसटी को भी देख सकता है, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट बेस्ड कंप्लायंसेस को भी सीएस ही देखता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें तो वहां पर फैक्ट्री के रूल्स को बनाना, एनवायरनमेंट की फाइलिंग करना, सेफ्टी कंप्लायंसेस को चेक करना, ये सारा काम सीएस के हाथ में होता है। तो कहने का मतलब है कि हर इंडस्ट्री का एक डिफरेंट कंप्लायंस फ्लेवर होता है, उस इंडस्ट्री के हिसाब से सीएस के रोल डिफरेंट हो सकते हैं। चलो यहां तक तो अभी हमने समझा कि सीएस को करना क्या होता है। अब बात करते हैं सीएस बनने के लिए करना क्या है। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप से। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप 12th के बाद इसे स्टार्ट कर सकते हो। लॉ का इंटरेस्ट हेल्पफुल होगा बट ऐसा जरूरी भी नहीं। सेकेंड स्टेज में सी सेट का आपको एग्जाम देना पड़ता है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट जैसा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीजें आनी चाहिए ताकि आप सी सेट के एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओ। 2 से 3 महीने प्रॉपरली स्टडी अगर ये कर लोगे वो सब हो जाता है। फिर उसके बाद आता है सीएस एग्जीक्यूटिव्स का रोल। ये फाउंडेशन होता है। इस स्टेज में तुम कंपनी के लॉस, टैक्स बेसिक्स, सिक्योरिटी लॉस, अकाउंटिंग बेसिक सब पढ़ते हो।
इसका टाइमलाइन करीब 9 to 12 मंथ्स होगा, तो मतलब इतना पढ़ाई इसके लिए करना पड़ेगा। फिर स्टेज 4 में अगर आप जाते हो तो वहां पर सीएस प्रोफेशनल्स की बात होती है। अब तुम यहाँ पर क्या करते हो, डीप एडवाइजरी स्टेज में आ जाते हो। तो वहां पर आप पढ़ते हो रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट का रीस्ट्रक्चरिंग, एडवांस एथिक्स लॉस क्या क्या होते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करते हैं, वहां पर ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ने के लिए करीब 12 to 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम हो जाता है। फिर उसके बाद आती है स्टेज 5 में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें करीब 20 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। यहाँ तुम ऑफिस का कल्चर, ड्राफ्टिंग, रियल मीटिंग मिनट्स, रियल फाइलिंग और रियल प्रेशर समझते हो कि किस तरह का काम करना होगा। एग्जाम्पल के लिए बोर्ड मीटिंग को अटेंड करोगे, इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस को हैंडल करना, कंप्लायंस कैलेंडर को बनाना, ड्राफ्टिंग के करेक्शंस को करना, तो ये सब काम आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर मिल जाता है। स्टेज 6 में आप बनते हो ACS, एग्जाम प्लस ट्रेनिंग कंप्लीट। अब तुम एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉर्पोरेट जॉब्स, लिस्टेड कंपनी जॉब्स, ऑन प्रैक्टिस, कंसल्टेंट, सब ओपन हो जाता है इस रोल के लिए। अगर सैलरी और ग्रोथ की बात करें तो पहले 2 साल 0 से 2 इयर्स तक की जो सैलरी होती है वो करीब 5 से 7 लाख रुपए का पैकेज आपको देती है। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ये कंप्लायंस हैवी रोल होता है। उसके बाद अगर 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 10 to 15 लाख रुपीस तक की सैलरी हो जाती है, जिसमें आपको बोर्ड मीटिंग्स, ड्राफ्टिंग और एडवाइजरी के रोल्स पे काम करना पड़ता है। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का हो गया तो आपकी सैलरी भी 20 to 35 लाख तक हो जाती है, जहां पर आप लिस्टेड कंपनी में जंप कर लेते हो। और 10+ ईयर के बाद तो जो सैलरी है उसकी कोई लिमिट नहीं है, 40 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। अब इस तरह के रोल्स में आप एज ए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर लेवल पर काम करते हो। और अगर आप कोई जॉब नहीं करना चाहते और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई इनकम 40,000 से लेकर के 80,000 रुपए महीना और 3 से 6 साल में 1 से 2 लाख रुपए की इनकम आप कमाना शुरू कर देते हो महीने की। और 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद 2 to 10 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स भी आपका मंथली इनकम बन जाता है। अब एक बात जो जरूरी है जाननी, सीएस बोरिंग नहीं, मेंटली हैवी करियर है। रीडिंग और ड्राफ्टिंग अगर पसंद ना हो तो टफ लगता है, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीएस का रोल इंडिस्पेंसेबल है। ग्रोथ लीनर नहीं कंपाउंड होती है, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है वैसे वैसे सीएस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अगर तुम लॉ, राइटिंग, कंप्लायंस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक रोल चाहते हो तो सीएस वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है।